हेलो स्टूडेंट लोग, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल SC फॉर योर क्लासेस में। सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था बेसिक मैथ को। इस बेसिक मैथ में हम लोगों ने स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम को। ये नंबर सिस्टम क्या होता है, जितने भी टाइप के हम लोगों को संख्या देखने को मिलते हैं उस सारी संख्याओं को जब हम एक बोरी में रखे थे तो उसको ही हम नाम दिए थे वास्तविक संख्या। इस वास्तविक संख्या को जब हम छांटना स्टार्ट किए थे तो हमें दो टाइप का संख्या मिला था, जिसमें एक था मेरा परिमेय संख्या और एक था मेरा अपरिमेय संख्या। ठीक है, जिसमें से हम लोग परिमेय संख्याओं के साथ जितने टाइप का संख्या होती है, परिमेय संख्या ये दशमलव, भिन्न, पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृतिक, ये जो मेरा परिमेय संख्या का टाइप होता है, इन सभी संख्याओं के साथ हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। ठीक है, और अब आता है हम लोग उनका अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या क्या होता है, ये आपस में किस प्रकार से संक्रियाएं करती हैं, मतलब आपस में जोड़ घटाव गुणा भाग किस प्रकार से होती हैं, करते हैं, वो हम लोग सीखेंगे। क्योंकि हम लोग परिमेय संख्या के साथ जोड़ घटाव गुणा भाग मतलब परिमेय संख्याओं के साथ संक्रिया हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से समझ लेते हैं किस प्रकार से एक परिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या के साथ जोड़ा जाता है, तो ये एक परिमेय संख्या ही आता है। अब हम लोग बात करेंगे अपरिमेय संख्या। अच्छा ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अगर डिफाइन करने के लिए कहा जाएगा तो किस प्रकार से डिफाइन करेंगे ये मैंने नहीं बताया था। ठीक है, तो हम थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए थोड़ा टेक्निक को उसको भी जान लेते हैं बेसिक के तौर पर। ठीक है, तो परिमेय संख्या किसको बोलेंगे और अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे। परिमेय संख्या हम उस सारे संख्याओं को कहेंगे जिसको हम लोग बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर नीचे वाला यानी कि हर होता है, हर, ठीक है, डिनोमिनेटर जो हर होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर Q जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस परिमेय संख्या को हम लोग तीन टाइप में बांटे थे। पहला मेरा दशमलव, भिन्न और पूर्णांक। मैंने कहा कि जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन दशमलव संख्या तो P/Q के रूप में नहीं है, मतलब बट्टे के रूप में नहीं है, तो फिर हम इसे परिमेय संख्या क्यों बोलेंगे। तो ये दशमलव का हम बदल सकते हैं। कोई भी मेरे को अगर दशमलव संख्या दिया रहता है इस प्रकार से, तो इस दशमलव को हटा करके हम जीरो लगाते हैं तो ये मेरा बट्टे के रूप में आता है, तो मेरा यह क्या हुआ, एक परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, भिन्न संख्या तो ऑलरेडी पहले से ही बट्टे में है, तो मतलब इसको हम बोल सकते हैं क्या, ये मेरा परिमेय संख्या। पूर्णांक संख्या किसी में भी बट्टे के रूप में नहीं है, लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा कोई भी संख्या अगर आता है, ठीक है, कोई भी संख्या आता है, जैसे प्लस वाली संख्या हो या माइनस वाली संख्या हो, ठीक है, तो उसके नीचे में जैसे कि मेरे 4 है, तो इस 4 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, यहाँ पर हमेशा बट्टे के नीचे कुछ नहीं है, मतलब एक रहता ही है। इस प्रकार से हम लोग दशमलव का जोड़ या फिर घटाव करते हैं, इस प्रकार से इस बट्टे के नीचे कुछ नहीं, मतलब हम लोग एक दे करके इसको हम लोग इसका भिन्न का जोड़ करते हैं। उसी प्रकार से जितने भी टाइप का संख्या हम लोग, जितने भी संख्या पूर्णांक वाली संख्या दिया रहता है, उन सारे संख्याओं के नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब ये समझना है कि बट्टे में एक है। तो इसका अर्थ है कि पूर्णांक संख्या में मेरा क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा, परिमेय संख्या जो होता है उसका एक रूल्स होता है, मेन होना चाहिए, एक शर्त होता है कि किसे हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। पहला तो जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये जो Q है यानी कि डिनोमिनेटर मतलब हर, तो ये जीरो नहीं होना चाहिए। बट्टे के ऊपर जो रहता है उसको बोलते हैं अंश, और बट्टे के नीचे जो रहता है उसको बोलते हैं हर। अंश और बट्टे के नीचे जो संख्या रहता है उससे बोलते हैं हर, इसको बोलते हैं हर। ठीक है, जिसमें हर जो है जीरो नहीं होना चाहिए, तो मेरा परिमेय संख्या हम बोल सकते हैं। परिमेय संख्या हम उसे बोल सकते हैं जिसका पावर यानी कि घात जो है एक पूरी संख्या हो, पूरा संख्या हो। जो घात है किसी का भी संख्या का, अगर घात यानी कि पावर को देखा जाए वो पूरा होना चाहिए। जैसे कि मेरा ये 2 का पावर 3, ये मेरा क्या है, 3 जो है एक क्या है, एक पूर्ण संख्या, पूरी संख्या, कोई आधा अधूरा तो नहीं है। 3 रोटी लाओ तो 3 मेरा पूरी 3 गोटा रोटी आएगा, है कि नहीं। तो 3 मेरा क्या है, एक पूरी संख्या है। लेकिन इसी जगह पर हम अगर बात करेंगे 2 का पावर में 1/2, देखिए पावर मेरा क्या हो गया, अभी पावर मेरा आधा हो गया, तो ये पावर आधा हुआ यानी कि पूरी संख्या नहीं है। तो इस संख्या को हम क्या नहीं बोल सकते, इस संख्या को हम परिमेय संख्या नहीं बोल सकते। और इसी का ही फॉर्म जो होता है, आधा अधूरा संख्या को हम लोग लिखते हैं ये 2 और पावर 1/2 का मतलब होता है रूट। इसीलिए जितने भी टाइप के हम लोगों को अपरिमेय संख्या देखने मिलेगा वो सारी संख्याओं के ऊपर में रूट लगा रहेगा। इस रूट का मतलब हम समझा देते हैं थोड़ा सा, तो आप लोग समझ लिए कि परिमेय संख्या किसको बोलेंगे। परिमेय संख्या को हम उसे ही बोल सकते हैं जो दो शर्तों को, हम सिर्फ 2 शर्त को पूरा करें। पहला तो P/Q के रूप में होना चाहिए, मतलब कोई भी संख्या बट्टे के रूप में होना चाहिए, और उसका जो हर है यानी कि नीचे वाला जो संख्या है, जो डिनोमिनेटर होता है, वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरा, कोई भी संख्या अगर दिया हुआ है तो उसका घात जो है एक पूरी संख्या होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं। ठीक है, तो उसे ही हम बोलेंगे परिमेय संख्या। अगर वह इन 2 शर्तों को पूरा करता है तो उसे हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं।
अब जितने भी टाइप के हम लोगों को अपरिमेय संख्या आते हैं, देखिए अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या किसे बोलेंगे, जिससे हम p बट्टा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं जिसे हम p बट्टा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या। तो देखिए p बट्टा q के रूप में हम बट्टे के रूप में तो इसे हम लिख सकते हैं, लेकिन ये मेरा जो है दूसरा नियम का पालन नहीं कर रहा है। क्या हम √2 को √2 बट्टा 1 नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मतलब p बट्टा q के रूप में हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। बट मेरा जो दूसरा शर्त है कि इस घात पूरी संख्या होना चाहिए, ये पूरा नहीं हो रहा है। पता है क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 2 जो होता है ना, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, ये जो पावर बन रहा है वो मेरा पूरा संख्या नहीं बन रहा है, मतलब दूसरा नियम का पालन नहीं कर रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो मेरा जितने भी टाइप के रूट के अंदर में संख्या रहता है उसे हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। समझ में आ गया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, एकदम डीपली से, एकदम गहराई से, ठीक है। तो वही हम जितने भी टाइप का परिमेय संख्या था उन लोगों के साथ संक्रियाएं किए थे विभिन्न नियमों के साथ, जैसे कि समृद्धि का गुण चेक किए थे हम लोगों ने, क्रम विनिमय का गुण चेक किए थे, साहचर्य का गुण चेक किए थे, ठीक है, बंटन नियम का गुण चेक किए थे। तो और फिर इन सभी संख्याओं के साथ, मतलब परिमेय संख्याओं के साथ एक बोले तो संक्रियाएं किया था, मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग। संक्रिया करने का मतलब क्या होता है, आपस में कोई क्रिया करना, तो वो तो हम लोगों ने इन सब के साथ कर लिया था। अब पारी आते हैं हम लोग का अपरिमेय संख्या, और ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक पे कि अपरिमेय संख्याओं के साथ संक्रिया बहुत बच्चे को कंफ्यूज रहता है कि √2 को साथ √5 को जोड़ेंगे कि किस प्रकार से जुड़ता है। कोई अगर रूट मतलब अपरिमेय संख्या ये गुना किस प्रकार से होता है, या आपस में भाग की संक्रिया किस प्रकार से करते हैं, आप इस चीज़ को बढ़िया से गौर से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और यदि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको यह चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम समझते हैं अपरिमेय संख्या को, ठीक है। अपरिमेय संख्या क्यों अपरिमेय संख्या होता है ये जान लिए। हम बट्टे के रूप में तो लिख सकते हैं, बट वो जो घात है वो पूरी के रूप में नहीं आएगा, अतः हम क्या कर सकते हैं, इसको अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं, ठीक है ना। जितने भी टाइप के हम लोगों को अपरिमेय संख्या देखने को मिलेंगे, ठीक है, इस प्रकार से √2, √3, √5, √4 को क्यों नहीं लिए, तो √4 को नहीं लेने के कारण कुछ और है, मतलब घात और घातांक का एक बार बेसिक बुलाऊंगा मैं कॉन्सेप्ट, पहले हम लोग बेसिक ही बनाएंगे उसके बाद ही किताब के अंदर में आएंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, चलिए अब हम लोग बेसिक में सबसे पहले तो शुरू करते हैं अपरिमेय संख्या के साथ संक्रिया, जैसे कि √2, √3, √5 इस सब के साथ जोड़ ये लोग किस प्रकार से करते हैं, आपस में जोड़ें किस प्रकार से जोड़ा जाता है, और जो घटाव है इसमें घटाव किस प्रकार से होता है, गुना किस प्रकार से होता है, और ये भाग किस प्रकार से होता है, इन सभी को हम लोग जानेंगे एकदम बारीकी तरीके से, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि हम 10 बच्चा को समझा सकें। देखिए जोड़ किस प्रकार से होता है। अब हम आपको एक बात बोलेंगे कि देखिए मैं आपको x को और 5 को अगर जोड़ने के लिए कहूँगा, ठीक है, x को और 5 को अगर जोड़ने के लिए कहूँगा, क्या ये जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। उसी जगह पर हम अगर आपको बोलेंगे 3 को और 2 को जोड़ो, तो आप बोलेगा कि 3 और 2 मेरा कितना हो गया, 5 हो गया। लेकिन x को और 5 को जोड़ने के लिए बोलेंगे तो क्या आप उन दोनों को जोड़ पाइएगा, नहीं। क्यों नहीं जोड़ पाइएगा, क्योंकि ये मेरा अलग जाति हुआ और ये मेरा अलग जाति का संख्या हुआ, ये मेरा अक्षर वाली सब अक्षर वाला हुआ और ये जो एक संख्या वाला हुआ, ठीक है, ये मेरा अक्षर वाला हुआ और ये संख्या वाला, मतलब ये अलग अलग घर का है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये दोनों जुड़ेगा नहीं। अगर फिर इसको जोड़ने के लिए कहा जाएगा तो इसका जो आंसर निकलेगा हमारा x + 5 ही होगा। तो उसी प्रकार से ये जो √2 और √3 ये अलग अलग हो गया, ठीक है। √2 और √3 मेरा अलग अलग है, √2 वाला √2 जाति का हो गया और √3 जाति का हो गया। उसी जगह ही अगर हमको ऐसा देता √2 + 2√2 + 3√2 इस प्रकार से, तो देखिए ये मेरा एक ही टाइप का जाति हुआ, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, तो हम इसे आराम से जोड़ सकते थे। कितना, यहाँ पर 3 गो √2 है, यहाँ 2 गो √2 है और यहाँ 1 गो √2 है, तो 3 गो, 2 गो, 5 गो और 6 गो, यानी कि 6 गो मेरा √2 है। इस प्रकार से, क्योंकि मेरा एक ही टाइप का जाति क्या हुआ है कि नहीं। इसी जगह पर हमको ऐसा दे देगा, जैसे कि यहाँ पर दिया है कि √2 + √3, ये कैसा जोड़ाएगा, ये मेरा √2 वाला जाति क्या हुआ, ये मेरा √3 वाला जाति क्या हुआ। जिस प्रकार से मैंने कहा x + 5 को जोड़ने के लिए, तो ये थोड़ी नहीं जुड़ाएगा, नहीं जुड़ाएगा। इसका आंसर मेरा क्या होता है, x + 5 ही होता है। तो उसी प्रकार से इसका आंसर मेरा √2 + √3 ही होगा। तो यदि कोई अलग अलग अपरिमेय संख्याओं का आपस में जोड़ने के लिए कहा जाता है तो उसका आंसर वही होता है, ठीक है ना। हाँ, इसके अगर लंबा कर दिया जाए और √3 √2 रहेगा तो √2 जाति यानी कि रूट के अंदर में जितने भी 2 है वो सब एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, √3 वाला सब जगह एक जगह इकट्ठा होंगे। इस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। उसके बाद घटाव अगर हम लोग देखेंगे, इसमें घटाव किस प्रकार से किया जाता है, तो घटाव का भी सेम रूल वही होता है, जैसे कि √2 - √3,
3, इसको घटाने के लिए बोलेगा। तो देखिए √2 और √3 आपस में नहीं घटेगा, क्यों? क्योंकि ये √2 जाति वाला है और ये √3 वाला जाति का है। हाँ, इसके जगह पर हम लोगों को जिस प्रकार से यहाँ पर बोले में, हम उसी प्रकार से अगर दूसरा संख्या ना देकर एक ही संख्या देता है, जैसे कि ये मेरा √3 हुआ माइनस 3√3 हुआ, तो हम क्या करते, यहाँ पर 1 गो √3 है और यहाँ 3 गो √3 है, घटाना है तो मेरा क्या हो जाएगा 2 गो √3 प्लस माइनस घटाएगा और बड़ा का चिन्ह लगाया जाता है। इस प्रकार से मतलब घटाएंगे हम 3 गो √3 में 1 गो √3 घटाएंगे तो 2 गो √3 बचेगा और बड़ा का चिन्ह माइनस लगेगा। इस प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं देकर के हमको √3 माइनस √2 या फिर √2 माइनस √3, तो ये मेरा अलग है और ये मेरा अलग संख्या, तो इसे हम नहीं घटा सकते, जैसे है वैसे ही लिखाएगा। तो इसे हम जिस प्रकार से √2 माइनस √3 के रूप में ही लिख सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा जोड़ किस प्रकार से होता है, घटाव किस प्रकार से हुआ। गुना में थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पर बदल जाता है। गुना में किस प्रकार से होता है, जैसे कि हम √2 गुना √3 को अगर गुना करेंगे, देखिए ये दोनों का घर में रूट है, तो दोनों का घर का रूट को एक ही घर के रूट में ले लिया जाता है। दोनों का रूट अलग अलग रूट है, तो दोनों का रूट एक ही है, इसीलिए ये दोनों का रूट को एक ही रूट किया जाता है, और जो दोनों गुना में है वो दोनों संख्याओं को गुना में लिख लिया जाता है। इस प्रकार से मेरा क्या हो जाता है 3 दूना रूट का पावर 6, यानी 3 गुना 6, इस प्रकार से होता है। दोनों का रूट क्या हो जाता है, रूट हो जाता है और 6 हो जाता है। हाँ, इस प्रकार से अगर अलग अलग संख्या दिया रहेगा तो ठीक है, अभी एक के संख्या को जोड़ना। हाँ, ये मेरा अगर यदि हमको एक ही टाइप का दे दिया, इसमें तो मेरा एक ही टाइप का समझ के उदाहरण के साथ समझाया, तो किस प्रकार से अगर एक ही टाइप का देता तो कुछ अलग होता। जैसे कि हम वो भी कर लेते हैं, चलिए अगर हमको अलग एक ही टाइप का देता तो हम क्या करते 3 गो √2 और 2 गो √2 यानी कि 4 गो √2, इस प्रकार से होता। यहाँ पर भी अगर हमको एक ही टाइप का घटाने के लिए देता √3 माइनस √2, तो मेरा क्या होता 3 गो √3 में 1 गो √3 घटाने के लिए बोलता है, तो मेरा क्या होगा 2 गो √3। मतलब सेम वाला ये मेरा एक ही जैसा सेम है, ठीक है, सेम संख्या के साथ अगर घटाने के लिए जोड़ने के लिए कहा जाएगा तो ऑपरेशन होंगे, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें भी गुना में भी अगर सेम संख्या के साथ दिया जाए, यानी कि √2 और √2 के ही साथ गुना कर दिया जाए, तो इसमें भी क्या करना पड़ता है, ये √2 जैसे यहाँ पर बताएं दोनों में रूट है, तो दोनों का रूट बड़ा एक रूट में लिया जाता है, और 2 जो अंदर में है 2 गुना 2 क्या हो जाएगा, ये 2 दूना 4, और 4 का वर्गमूल √4 का वर्गमूल होता है मेरा 2 दूनी 4। ये वर्गमूल अगर आपको आता है तो यहाँ पर समझ में आएगा, अरे वर्गमूल आपको आता ही होगा, ठीक है। √4 का वर्गमूल कितना आता है 2, तो इस प्रकार से मेरा गुना होता है। अगर एक ही संख्या के साथ जोड़ने के लिए कहा जाएगा, मतलब अलग अलग संख्या के साथ यदि हमको जोड़ने के लिए कहा जाएगा, अलग अलग अपरिमेय संख्या को जोड़ने के लिए कहा जाएगा, तो मेरा इस प्रकार से आएगा। अलग अलग अपरिमेय संख्याओं को घटाने के लिए बोलेगा तो वो मेरा अलग अलग संख्या ही होगा। अलग अलग संख्याओं गुना करने के लिए कहा जाएगा तो इस प्रकार से सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं यहाँ यही चीज़ को हम लोग सीधे सीधे बोलते हैं कि √2 गुना √2 बराबर क्या हो गया 2, मतलब रूट हट जाता है, दोनों का 2 में से एक 2 लगवाता है। घातांक का नियम में भी हम पहले ऐसे ही पढ़ेंगे, √a माइनस √a अगर दिया रहता है तो वो मेरा हो जाता है a, ठीक है। तो ये चीज़ हमको समझ के रखना है खाली किस प्रकार से होता है। भाग में किस प्रकार से होता है, चलिए हम भाग में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो भाग में अगर कोई संख्या है, भाग में कहने का मतलब है जैसे कि √3 भागा √2, इस प्रकार से। तो भाग का मतलब क्या होता है, इसे हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि √3 बट्टा √2। इस संख्या को एक अच्छे तरीके से दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण, ठीक है। इस संख्या में ये हो गया मेरा अंश और ये हो गया मेरा नीचे वाला हो गया मेरा हर। तो यही हर का परिमेयकरण किया जाता है। हर का परिमेयकरण मतलब दोनों, ये भी मेरा अपरिमेय संख्या हुआ, ये भी अपरिमेय संख्या, तो दोनों में से किसी एक को परिमेय संख्या बनाने के लिए यदि इसका आंसर मतलब आगे भी और हमको आंसर के रिक्वायर्ड करे क्वेश्चन, ठीक है, यदि क्वेश्चन हमको आगे भी और इसका रिक्वायर्ड करता है, लेकिन अगर आपको यह हमेशा याद रखिएगा, यदि बट्टे के नीचे अगर अपरिमेय संख्या रहता है, बट्टे के नीचे यदि अपरिमेय संख्या रहता है तो उसका परिमेयकरण जरूरी है, उसका परिमेयकरण करना ही पड़ता है। हर एक क्वेश्चन में हम लोगों को ये डिमांड रहेगा, ठीक है।
है। तो जैसे कि मेरा ये बट्टे के नीचे क्या आ गया, √2 आ गया, तो √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है मतलब नीचे वाला को हमको परिमेय संख्या बनाना पड़ेगा। तो परिमेय संख्या बनाने के लिए उसका किया जाता है परिमेयकरण। परिमेयकरण क्यों किया जाता है, परिमेय संख्या बनाने के लिए। यदि अंश का परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर वाला परिमेय संख्या बन जाएगा, हर का परिमेयकरण करेंगे तो हर परिमेय संख्या बन जाएगा। कैसे, देखिए अब हम मेरा क्या यहाँ पर √3/√2, इसका हम लोग परिमेय संख्या किसका कर रहे हैं, हर का परिमेय संख्याकरण कर रहे हैं। मतलब ये जो हर है मेरा √2, वो दोनों के साथ √2 का गुना करना पड़ता है, दोनों के साथ √2, दोनों ऊपर में भी √2, अंश में भी √2 और हर में भी √2, ताकि अगर इसको देखा जाए तो यह गणितीय रूप से हम लोग इसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किए हैं, क्योंकि √2 कट जाएगा तो मेरा √3/2 ही बचेगा, है कि नहीं। तो अब इसको अगर गुना करते हैं तो मेरा आता है √3 और √2। ये देखिए √3 और √2 अलग अलग संख्या है, √3 और √2 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का बट्टा एक ठो बट्टा हो जाएगा, अंदर में दोनों हो जाएगा, ठीक है। अब बट्टे के नीचे अगर सेम संख्या को गुना किया जाएगा, सेम संख्या को भी गुना करेंगे तो उसी प्रकार से होता है, क्या वही होगा 2 गुना √2, तो क्या हो जाता है, ये दोनों √6 और बट्टे के नीचे √2 √4, इस प्रकार से होता है। और इस प्रकार से अगर हम इसको निकालेंगे तो √6 और बट्टा के नीचे √2, यानी कि √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो इस प्रकार से इसका लास्ट आंसर मेरा यहाँ निकलता है। यदि बट्टे के नीचे कोई अपरिमेय संख्या रहता है तो उसका परिमेयकरण करना पड़ता है, ठीक है। और परिमेयकरण करने से हमको क्या, जो हर होता है उसका एक परिमेय संख्या के रूप में आता है। तो अब इतना बड़ा कर दिए इसको, तो इसको इतना बड़ा नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, लेकिन समझाने के लिए पहला बार है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। इसका हम क्या कर सकते हैं, √3/√2 को √2/√2, देखिए √3 यानी कि √3 और √2 को गुना करेंगे तो √6 हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने बेसिक समझ लिया यहाँ पर, है कि नहीं। अब बट्टे के नीचे क्या हो जाएगा, √2, एक ही संख्या को अगर गुना किया जाता है 2 ठो के साथ तो रूट हट जाता है और एक ही संख्या होता है, √6/2। ये देखिए ये मेरा हो गया मेरा आंसर। तो भाग में किस प्रकार से किया जाता है, तो आप लोगों ने समझ लिया कि किस प्रकार से हम अपरिमेय की संख्याओं के साथ संक्रियाएं कर रहे हैं। संक्रिया कहने का मतलब होता है साथ में क्रिया करना। अब साथ में क्रिया करना मतलब ये नहीं कि कोई एक आदमी आएगा दूसरे आदमी के साथ काम करने लगेगा। यहाँ पर संख्या सब आएंगे, संख्या आपस में अगर आता है साथ में तो किस प्रकार से उसका उपयोग कर सकते हैं, उसका काम क्रिया किया जा सकता है, वही यहाँ पर बताना। जोड़ में हम किस प्रकार से अलग अलग संख्या रहता है और अलग अलग अपरिमेय संख्या रहता है तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। घटा में अलग अलग संख्या रहता है तो किस प्रकार से कर सकते हैं, गुना में रहता है तो किस प्रकार, और भाग में रहता है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। भाग का मतलब बट्टा, अंश और हर। और अगर बट्टा के नीचे अगर अपरिमेय संख्या आता है तो उसका परिमेयकरण किया जाता है ताकि वह मेरा परिमेय संख्या बन जाए, ठीक है। तो उसका परिमेयकरण इस प्रकार से किया जाता है। अगर सेम संख्या के साथ हमको जोड़ने के लिए कहा जाएगा तो एकदम जिस प्रकार से सिंपली जोड़ा जाता है उसी प्रकार से जोड़ा जाएगा, ठीक है। इस पर सेम संख्या के साथ जोड़ने के लिए कहा जाता है तो इस प्रकार से होता है। सेम संख्या के साथ गुना करने के लिए कहा जाता है इस प्रकार से होता है। और भाग करने के लिए अगर कहा जाएगा सेम संख्या के साथ, जैसे कि √3/√3, सेम संख्या के साथ अब भागा करने के लिए कहा जाता है। एक कहने का मतलब है, भाग का मतलब क्या होता है, भाग का मतलब बट्टे होते हैं, √3 कट जाएगा, एक बचेगा। तो इस प्रकार से सेम संख्या के साथ अगर भाग किया जाता है तो वो मेरा क्या बन जाता है, एक। चलिए, हम लोगों ने अपरिमेय के संख्याओं के साथ भी संख्या करना सीख लिया, ठीक है। यहाँ पर चीज़ ध्यान दें, यहाँ से आता है हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यदि हम कोई अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ते हैं तो क्या होता है, यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा गौर कीजिएगा। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय प्लस अपरिमेय बराबर क्या होता है मेरा, अपरिमेय। मतलब यदि हम कोई अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ ही जोड़ते हैं तो मेरा क्या आता है, एक अपरिमेय संख्या ही आता है। यहाँ पर गौर करना है कि यदि हम कोई अपरिमेय संख्या अपरिमेय की संख्या के साथ घटाते हैं तब भी मेरा क्या आता है, अपरिमेय संख्या। यदि हम अपरिमेय घटाओ अपरिमेय तो क्या आता है, अपरिमेय ही आता है। हाँ, अब गुना में मेरा किस प्रकार से हुआ, यदि हम कोई अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ गुना कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये भी मेरा अपरिमेय संख्या है और ये भी मेरा अपरिमेय संख्या। यदि तो अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ अगर गुना करेंगे, अपरिमेय संख्या गुना अपरिमेय, तो जो इसका आंसर निकलेगा वो परिमेय भी हो सकता है और
अपरिमेय भी हो सकता है। परिमेय कब होगा और अपरिमेय कब होगा? देखिए, यदि अलग अलग संख्याओं को हम लोगों को गुना करने के लिए कहा गया, नहीं, यहाँ पर हम नहीं कह सकते कि कब होगा, वो करने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, यह परिमेय संख्या भी हो सकती है, जिस प्रकार से यहाँ पर आया √6 है, तो √6 मेरा क्या हुआ? एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन √2 तो एक अपरिमेय संख्या है, यह भी अपरिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर सेम संख्या को किया तो मेरा क्या आया? 2 आया। तो 2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से जोड़ में तो अपरिमेय 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 ही, घटा में भी अपरिमेय अपरिमेय को घटाएंगे तो अपरिमेय है। और अगर गुना करते हैं कोई अपरिमेय अपरिमेय संख्या को, तो परिमेय भी हो सकता है और वो अपरिमेय भी हो सकता है। भाग में क्या करेंगे? उसी प्रकार से अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अगर भाग करते हैं तो क्या निकल रहा है मेरा? वो मेरा अपरिमेय निकल रहा है। ठीक है, फिर अपरिमेय ही निकल रहा है ना, लेकिन अगर उसका परिमेयकरण करने जाएंगे तो मेरा हर क्या निकल जाएगा? परिमेय निकलेगा। तो इस प्रकार से ये चीज़ को नज़र रखना है। अब हम लोगों ने जितना इतना सारा किया तो वो सारे संक्रियाएं कि मेरा अपरिमेय संख्या के साथ। अब हम इसको करते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अगर दोनों आ जाएगा और दोनों को आपस में संक्रिया करने के लिए कहा जाता है, तो किस प्रकार से करेंगे उसको देखते हैं। चलिए, अब हम थोड़ा संक्रिया करेंगे कि अपरिमेय संख्या को भी लेंगे और अपरिमेय संख्याओं को भी लेंगे और आपस में इसमें जोड़ घटाव करने के लिए दिया जाएगा, तो हम किस प्रकार से उसको कर सकते हैं। देखिए, तो हमने यहाँ पर लिख दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये सारा चीज़ थोड़ा सा समझ में नहीं आने खोजता है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्याओं के साथ परिमेय संख्याओं का संक्रिया। ठीक है, मतलब अपरिमेय संख्या भी रहेगा और परिमेय संख्या भी आएगा। इसके साथ अगर हम आपस में संक्रिया कराएंगे जोड़ घटाव गुणा भाग, तो वो परिमेय संख्या देगा कि अपरिमेय संख्या देगा, यही चीज़ हम लोग को डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। पहले क्या अपरिमेय संख्या के ले लेते हैं, जैसे कि √3 + 2। देखिए, ये मेरा हो गया मेरा अपरिमेय संख्या और ये मेरा हो गया क्या? परिमेय संख्या। तो एक परिमेय संख्या और √3 एक अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार से देखें तो ये मेरा अलग जाति क्या हुआ? ये मेरा अलग जाति क्या हुआ? मतलब अपरिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या अगर हम लोग जोड़ते हैं तो यहाँ पर मेरा आएगा क्या? अभी हमने बताया इससे पहले कि यदि कोई अलग अलग जाति का हमको जोड़ने के लिए कहा जाता है तो वो मेरा वही वाला संख्या मेरा आंसर बन जाता है, क्योंकि ये आपस में जोड़ाएगा ही नहीं, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से यदि √3 और √2 को जोड़ने के लिए कहा जाएगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? √3 + 2 ही होगा, क्योंकि ये मेरा अलग संख्या है और ये मेरा अलग संख्या है। हाँ, अब बात आता है कि यहाँ पर तो मेरा परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या भी है, लेकिन जो जाति लेगा वो किसका लेगा? एक प्लस संख्या और एक माइनस संख्या रहने पर प्लस माइनस घटाया जाता है और बड़ा का चिन्ह लगाया जाता है। ये रूल्स पढ़े हम लोगों ने। लेकिन यदि हम एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या के साथ संक्रिया कराएंगे तो वो परिमेय संख्या के जाति को पकड़ के रखेगा कि अपरिमेय संख्या के जाति को पकड़ के रखेगा। तो याद रखिएगा हमेशा, यदि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को जोड़ा जाता है ना, तो जाति हमेशा वो अपरिमेय ही रहता है। देखिए, ये इसके साथ जुड़ गया, किसके साथ? अपरिमेय के साथ जुड़ गया, मतलब ये क्या बन गया मेरा? अपरिमेय। यह मेरा बन गया अपरिमेय संख्या। समझ में आया? अब घटाव में क्या होता है? घटाव में भी हम √3 और √2 की कोई भी संख्या आ सकता है, कुछ भी संख्या, 3 ठो 4 ठो 5 ठो 8 ठो 10 ठो कोई ठो भी आ सकता है। हम लोग खाली बेसिक समझ रहे हैं, ठीक है, चाहे कितनों आ जाए उससे क्या लेना देना हम लोग को। जैसे कि √3 घटाव √2 करेंगे तो उस पर कैसे, मैंने कहा अलग अलग संख्या नहीं जुड़ाता है, नहीं घटाता है, सेम होता है, जो दिया है वो वही होगा मेरा। ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा √3 - √2 ही होगा। मतलब ये देखिए, यहाँ पर भी मेरा अपरिमेय संख्या को हम परिमेय संख्या के साथ घटाएं तो क्या हुआ मेरा? इस प्रकार से आया, जो मेरा क्या कहलाएगा? ये मेरा अपरिमेय ही होगा, अपरिमेय। और उस अपरिमेय संख्या, ठीक है, अब गुना करके देखते हैं कोई संख्या को हम लोग, जैसे कि ये हो गया मेरा √3 गुना ये √2, इसको लेते हैं, इसका पर हम गुना करते हैं। ये मेरा हो गया परिमेय संख्या और ये हो गया मेरा अपरिमेय संख्या। ये दोनों का अगर गुना करते हैं तो याद रखिएगा, गुना का मतलब होता है सट जाना। ठीक है, अलग अलग संख्या आपस में गुना तो होगा नहीं, 3 दूना 6 होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन गुना ना 2 टाइप का होता है। ये 2 टाइप का कहने का मतलब जैसे कि 2 इस प्रकार से ब्रैकेट के अंदर में, तो ब्रैकेट और 2 के बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? गुना है। कुछ नहीं है मतलब गुना है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं? ये जो गुना है इसको हटा करके 3√2 हम लिख सकते हैं। तो भाई ये किसका जाति कहलाएगा? तो ये भी मेरा जाति ले लिया, किसका? अपरिमेय संख्या का। परिमेय संख्या यदि अपरिमेय संख्या के साथ लटक जाता है तो वो सारे हो जाते हैं अपरिमेय संख्या। ये आपको काम आएगा,
एकदम आ गया काम आगे में, ठीक है। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाता है तो अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को घटाया जाता है तो अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुना किया जाता है तो अपरिमेय संख्या। अब भाग करेंगे तो 3 भागा √2। अब इसको हम लोग करके देखते हैं ये क्या देता है हम लोगों के आंसर। भागा का मतलब होता है बट्टा, और बट्टा का नीचे क्या आ गया अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब आया मतलब क्या, इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो परिमेयकरण करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, मेरा √2 ऊपर में भी होगा, √2 नीचे में भी होगा। इस प्रकार से 3√2 हो गया और बट्टे के नीचे हो गया मेरा 2। नीचे मेरा परिमेय संख्या आया और ऊपर मेरा अपरिमेय संख्या आया। तो हम इसको क्या दें, परिमेय बोले कि अपरिमेय बोले। ये है मेरा परिमेय और ये है मेरा अपरिमेय। परिणाम रिजल्ट को हम क्या दें, परिमेय संख्या लिखें कि अपरिमेय संख्या लिखें, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या ही। क्यों लिख सकते, इसके हम अपरिमेय संख्या ही बोल सकते हैं। अपरिमेय क्यों बोल सकते हैं अपरिमेय संख्या, संख्या का नीचे संख्यांक, यदि किसी संख्या को हम लोग बट्टे के रूप में लिख सकते हैं तो उसे परिमेय संख्या बोल सकते हैं। मैंने पहले ही बोल दिया, तो ये तो बट्टे में है कि नहीं। हाँ, लेकिन इससे के बाद मैंने एक और नियम बताया था, वो परिमेय संख्या तभी होगा जब उसका घात पूरा होना चाहिए। लेकिन ये जो संख्या है मेरा 2, इसका घात पूरा है ही नहीं, तो इसे हम किस प्रकार से बोल सकते हैं कि हमारा परिमेय संख्या। तो चलिए दूसरा नियम को पालन नहीं करता, इसलिए हम इसको बोल दिए अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब समझ में आ गया कि यदि हम अपरिमेय संख्याओं के साथ परिमेय संख्याओं के साथ संक्रिया कराते हैं तो वो किस प्रकार से संक्रियाएं करते हैं। यदि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो मेरा अपरिमेय संख्या आता है, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को घटाते हैं तो मेरा अपरिमेय संख्या आता है, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को गुना करते हैं तो मेरा अपरिमेय संख्या आता है। अपरिमेय संख्या इसको करते हैं, सब मेरा अपरिमेय संख्या ही आ रहा है अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को ये किया जाए, ठीक है। लेकिन यदि हम इसी जगह जो पहले किए यानी कि परिमेय संख्या को और परिमेय संख्या को गुना किए थे तो क्या, यानी परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ जोड़ेंगे तो क्या आया था मेरा अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को घटाए थे तो क्या आया था मेरा अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को ही गुना कराए थे तो क्या आया था मेरा, वो मेरा परिमेय भी हो सकता था और अपरिमेय भी हो सकता था, और भाग कराए थे तो क्या आया था मेरा अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार से संक्रियाएं होता है हम लोगों का। आप लोगों ने ये सारा चीज़ समझ में आ गया। जोड़ में तो आप लोगों को जितना भी लंबा हम लोगों को संख्या दिया रहेगा उन सबको एक साथ इकट्ठा करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, घटा में भी नहीं आएगा, गुना में भी नहीं आएगा। अगर एक जाति का देता है तो √2 वाला सबको √2 के साथ गुना हो जाएगा, √3 के साथ गुना हो जाएगा। 2 ठो रूट होता है, 2 ठो के सेम होता है तो एक रूट हट जाता है, दोनों में से एक लिखा था, ये हम लोगों ने जान लिया। हाँ, भाग में थोड़ा सा यहाँ पर नजर डालिएगा कि भाग में किस प्रकार से संक्रिया, ये तो मैंने एक संख्या सिंगल संख्या को लिया। अगर इसी जगह हमको दूसरा संख्या इस प्रकार से दे दिया जाता कि √3 भागा √2 + 1, देखिए इस प्रकार से यहाँ पर दिया रहता तो हम इसको किस प्रकार से हल करते थे। देखिए √2 के साथ +1 आया मतलब क्या, एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या को जोड़े हैं तो ये मेरा टर्म्स पूरा क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। क्योंकि देखिए मैंने वही कहा था आपको, √2 + √3 मतलब अपरिमेय के साथ अपरिमेय को जोड़ेंगे तो मेरा परिमेय के साथ अपरिमेय को जोड़ेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा अपरिमेय। ये मेरा अपरिमेय संख्या, ये हमारा परिमेय संख्या है। अब क्या आएगा, तो इसको हल कैसे करेंगे, ठीक है। इसका हल किस प्रकार से करेंगे, तो क्योंकि मेरा जो बट्टे भागा में है मतलब बट्टे में है, 3/√2 + 1 भागा में है मतलब बट्टे में है। अब हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि नीचे वाला मेरा क्या आया अपरिमेय संख्या है, और मैंने पहले क्या था कि यदि बट्टा के नीचे में अपरिमेय संख्या आता है तो उसका परिमेयकरण करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसका हम परिमेयकरण किस प्रकार से करेंगे, 3/√2 + 1। परिमेयकरण का मतलब होता है किसका कर रहे हैं, हर का कर रहे हैं, तो हर को दोनों के साथ गुना करना है, 2 + 1 √2 + 1 और बट्टे में भी √2 + 1। चलिए इस प्रकार से गुना करेंगे हम इसको, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, बारंबारता का बंटन नियम मैंने पढ़ा दिया है पिछले वीडियो में, यहाँ पर बंटन नियम लागू होगा। ये जो 3 है ये पूरा संख्या के साथ गुना है, मतलब ये इसके साथ भी सहचार्य का नियम पढ़े हैं हम लोगों ने, ये इसके साथ भी गुना में होगा और ये इसके साथ भी गुना में होगा। तो 3 और √2 को गुना करेंगे तो मैंने पहले कहा यहाँ पर तो मिटा दिए, यानी कि 3 और √2 को गुना करेंगे तो आमने सामने हो जाता है खाली, यानी कि 3√2 हो जाएगा ये, और 3 को और 1 को गुना करेंगे तो हो जाएगा मेरा 3 का 3, और बट्टे के नीचे क्या हो जाएगा देखिए,
एक चीज़ मैंने गलती किया और मैं इसको हटाऊंगा नहीं, क्योंकि यही गलती शायद आप लोग भी करें, है कि नहीं। क्या गलती हमने की, जब इसका परिमेयकरण किए तो मैंने इसका चिन्ह चेंज नहीं किया, यहाँ पर चिन्ह चेंज होना चाहिए था। जब इसका परिमेयकरण किया जाता है, जैसे कि हर का परिमेयकरण हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर √2 + 1 है, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा क्या, √2 - 1। यहाँ भी क्या हो जाएगा, √2 + 1 नहीं, √2 - 1। हरे का परिमेयकरण कर रहे हैं, लेकिन यदि प्लस में है तो वो माइनस हो जाएगा, यदि माइनस में है तो वो प्लस हो जाएगा, जब उसको हम परिमेयकरण करेंगे तब। ठीक है, तो ये मेरा माइनस में हो गया, तो यानी कि ये भी मेरा माइनस में हो जाएगा। इस प्रकार से अब क्या करेंगे, ये वाला गुना, ये गुना थोड़ा सा आपको पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, वही उसी सहचारी नियम से हम लोग करेंगे। ये इसके साथ भी गुना होगा पहले, फिर इसके साथ गुना होगा, तो क्या हो जाएगा, √2 और √2 पहले गुना होगा, तो √2 2 हो जाता है। अब फिर √2 और -1 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -√2 होगा। इसके साथ हो गया मेरा पूरा। अब हम गुना करेंगे, 1 के साथ भी √2 को गुना करेंगे और 1 के साथ 1 को भी गुना करेंगे। 1 और √2 को गुना करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, प्लस में √2 हो जाएगा, और 1 को -1 के साथ गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आपको। अब हम इसको थोड़ा सा इधर में हल कर देते हैं। देखिए 3√2 - 3, अब बट्टे के नीचे आया मेरा क्या, 2 - √2, 2 - √2 प्लस ये √2 और ये √2 कटे, क्योंकि एक माइनस में √2 और प्लस में √2 कट जाता है, मतलब माइनस में 2 और प्लस में 2 रहेगा तो घटाएंगे 0 ही ना हो जाएगा, इसलिए कट जाता है। तो बचा क्या, 2 - 1, यानी कि 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, मेरा 1 बचेगा। तो नीचे का परिमेयकरण हो गया, यही मेरा क्या हो गया, इसका आंसर। इस प्रकार से अगर ज़्यादा संख्या के साथ भाग देने के लिए कहा जाएगा तो हमको इस प्रकार से किया जाता है। ये चीज़ आपको अगर समझ में नहीं आता है तो परिमेयकरण नाम का एक मैं छोटा सा वीडियो 5 मिनट का डाल दूंगा, ठीक है। तो अपरिमेय संख्याओं के साथ संक्रिया हम लोगों ने समझ लिया कि किस प्रकार से होता है। परिमेय संख्याओं का संक्रिया भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में समझ लिया कि किस प्रकार से होता है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के साथ भी अगर हमको कोई संक्रिया करने के लिए कहा जाएगा तो वो भी हम कर लेंगे, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।